पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। वहीं 879 लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बना लिया है, जबकि बीते दिन 97,168 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़ और केरल में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण भी जारी है। देश में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। सोमवार को 1,60,694 नए मरीज मिले, 96,727 ठीक हुए और 880 की मौत हो गई। ये लगातार दूसरा दिन था जब नए मरीज 1,60,000 से ज्यादा मिले। एक दिन पहले रविवार को 1,59,914 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देश में अब तक करीब 1,37,00,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,22,00,000 ठीक हो चुके हैं। 1,71,089 ने जान गंवाई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में इस महीने 11 दिन में ही 6,78,519 की बढ़ोतरी हुई। 1 अप्रैल को 5,80,387 एक्टिव केस थे, जो अब बढ़कर 12,58,906 हो गए हैं। सोमवार को इसमें 62,946 का इजाफा हुआ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अनुसार भारत में अब तक कोरोना वायरस के कुल 25,62,07,108 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 14,122 सैंपल केवल मंगलवार को टेस्ट किए गए। देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और अब तक यहां कुल 10,85,33,085 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हालांकि कई राज्यों से वैक्सीन के स्टॉक में कमी बताई जा रही है। इसके मद्देनजर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक V वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी देती है। मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में गिरावट दर्ज की गई। लगातार 34वें दिन मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश के सर्वाधिक संक्रमित राज्यों में से एक महाराष्ट्र के पुणे जिले में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 9,621 नए मामले सामने आए और 86 मौतें दर्ज की गई। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 51,751 मामले सामने आए और महामारी से 258 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई। इससे एक दिन पहले राज्य में संक्रमण के 63,294 मामले सामने आए थे और यहाँ कुल मामले बढ़कर 34,58,996 हो गए हैं। बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोविड-19 के अब तक के सबसे ज्यादा 11,491 नए मामले आए और 72 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर बढ़कर 12.44% हो गई है, जो एक दिन पहले 9.43% थी। दिल्ली में 5 दिसंबर के बाद मौत के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। 5 दिसंबर को 77 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। 19 नवंबर को संक्रमण से सबसे ज्यादा 131 लोगों की मौत के मामले सामने आए थे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,576 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में इस महामारी के मामले 4,56,873 हो गए। राज्य में सोमवार को 162 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जबकि 4,274 लोगों ने पृथकवास पूर्ण किया है। राज्य में 132 मरीजों की मौत हुई है और इनमें से 24 घंटों के दौरान 107 लोगों की और पिछले दिनों 25 लोगों की मौत हुई। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।